नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेफ वाले शब्दों को। हम लोग आज पढ़ेंगे और उसको लिखना सीखेंगे कि उसको किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से, यदि वो लिखा हुआ हो इंग्लिश के लेटर्स में, तो उसको किस तरह से पढ़ते हैं। तो इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना और इसको लिखना। देखते हैं कि ये किस तरह से लिखे जाते हैं। तो अभी रेफ प्रकार के शब्द हैं, रेफ वाली मात्रा, जैसे रेफ जहाँ पे लगा रहता है जिस शब्दों में, उस पर आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो देखिए, रेफ जो है, पहले हम लोग रेफ पर बात करते हैं कि रेफ होता क्या है। तो जैसे कहने का मतलब ये है कि किसी शब्द के ऊपर या इस तरह से रेफ जो है वो रा की ध्वनि देता है। रेफ वो रा की ध्वनि देता है। रेफ जो है रा की ध्वनि देता है, लेकिन जो है रा की ध्वनि वो किस तरह से देता है। तो रा की ध्वनियाँ तीन प्रकार से होती हैं। एक रा होता है जो इस तरह से लिखा जाता है, रा, ये ध्वनि देता है। और दूसरा जो है वो पदेन होता है और ये रेफ होता है। तो आज हम लोग जो है, पदेन जो है वो इस तरह से लगता है नीचे वर्ड के, या इस तरह से शब्द में लगता है। और जो है रेफ जो है वो ऊपर, किसी भी शब्द के ऊपर इस तरह से लगता है। ऊपर जो है वो इस तरह से लगता है, तो इसको हम लोग रेफ कहते हैं। और उसको पढ़ने का तरीका है कि वो रा की ध्वनि देता है। थोड़ा सा इसको देखेंगे अभी इसमें जो है, जब पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि वो किस तरह से रा की ध्वनि देता है। वो रा से और रेफ में क्या अंतर होता है। तो कहने का मतलब ये है, इसको हम लोग रेफ कहते हैं। ये रेफ लगे हुए हैं। तो सभी जो है, आप लोग स्क्रीन पर सभी वर्ड्स में देख रहे होंगे कि ऊपर इस तरह से रेफ लगे हुए हैं। इसको जो है हम लोग जो है जब बचपन में पढ़ते थे तो हम लोगों को जो है पढ़ाया जाता था, इसको ये बताया जाता था कि ये जो है, जैसा कि हम भोजपुरी भाषा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे बताया जाता था कि ये उड़ौआ रा है। उड़ौआ रा इसको बोलते थे, लेकिन इसको जो है मतलब ये रेफ कहते हैं। हिंदी में इसको रेफ कहते हैं। रेफ जो है ये लगा होता है। तो अब इसकी जो है उच्चारण पर बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है पहला वर्ड जो आया है, पहला, ये देखिए गर्मी। तो ये थोड़ा सा जीभ को इस तरह से जो है, मतलब जैसे जीभ बहुत तेज़ी से उस पर जो है चलती है वहाँ पे जब रेफ का उच्चारण करती है। जैसे आप लोग जो है गर्मी का उच्चारण करिए, गर्मी, तो देखिए कि जीवा जो है अंदर जो है वो बहुत स्पीड से चल रही है। रा के उच्चारण में बहुत स्पीड से चल रही है। जबकि अगर उस तरह से रा का उच्चारण किया जाए, जैसे राहुल, तो यहाँ पे जीभ स्थिर है, ये बहुत तेज़ी से नहीं चल रही है। और रेफ में क्या होता है कि जिह्वा बहुत तेज़ी से चलती है। जब आप उसको जो है उच्चारण करेंगे, जैसे गर्मी या फिर फर्जी, तो यहाँ पे जब रा का उच्चारण होता है तो जीभ जो है बहुत तेज़ी से जो है वो चलती है और इस तरह का ध्वनि देती है, जैसे फर्जी। रा के लिए जो है थोड़ा सा अजीब सा ध्वनि आती है, थोड़ा सा अलग ध्वनि आती है रा से और रेफ में। तो देखिए यहाँ पे सर्दी, और फिर नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है कुर्ता। अब देखिए यहाँ पे कुर्ता, कुर्ता, तो किस तरह से उच्चारण हो रहा है। फिर इसी तरह से है शर्त, शर्त। तो इस तरह से रेफ वाले शब्द जो हैं इस तरह से उच्चारित होते हैं, शर्त। इसके बाद यहाँ पे है कर्म, कर्म, लेकिन यदि वो रा रहता तो करम होता, करम, लेकिन ये रेफ है तो कर्म है। और यदि वही जो है पदेन लग जाता का में, तो हो जाता क्रम, तो क्रम हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि रा में और जो है रेफ में और पदेन में, इसमें जो है यही अंतर होता है कि ये इनके जो है उच्चारण में जो है वो अंतर होता है कि किस तरह से उच्चारण किए जाते हैं। तो रा जो है पूरा अस्थाई होकर के उच्चारण किया जाता है, और ये रेफ जो है वो थोड़ा सा देर तक उच्चारण लेता है, लेकिन जिह्वा बहुत तेज़ी से काम करती है, इस पर बहुत तेज़ी से चलती है। और पदेन जो होता है वो आधा रा की तरह से उच्चरित होता है। जैसे आधा अक्षर वाले शब्द जो उच्चरित होते हैं, उसी तरह से पदेन जो है आधा अक्षर, आधा रा का कार्य करता है।
तो हमें उम्मीद है कि आपको जो है रेफ वाले शब्द समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से उच्चारित होते हैं और जो है लिखे हुए रहते हैं तो ये किस तरह से लगते हैं और इसका उच्चारण किस तरह से होता है। तो अब इसको जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि ये जो है किस तरह से उच्चारित होंगे तथा इसका जो है किस तरह से इसको बना करके लिखना है और कैसे बनेंगे, और यदि लिखा हुआ है तो कैसे हमको पता चलेगा कि रेफ है या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ शब्द यहाँ पे लिखे हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में बनाएंगे तथा जो इंग्लिश में बने हुए हैं उसको जो है हम लोग क्या करेंगे, उसको हिंदी में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आया है गर्मी, यहाँ पे गर्मी आया है तो गर्मी को यदि लिखना है हमें, यदि गर्मी को लिखना है तो इसमें देखिए ऊपर रेफ लगा हुआ है। गर्मी में देखिए ऊपर रेफ लगा हुआ है, माँ के ऊपर रेफ लगा हुआ है। तो इसको हम लोग जब इंग्लिश में बनाएंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तो इसको जो है गा के लिए आपको पता है कि गा के लिए हम लोग यूज करते हैं जी का। उसके बाद इसको पूरा सेंस देने के लिए ए का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा गा। उसके बाद देखिए फिर गर्मी, अब देखिए गा के बाद रा की ध्वनि आ रही तो गर्मी, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके बाद आर का प्रयोग करेंगे और फिर उसके बाद यम का करेंगे और लास्ट में बड़ी ई है तो आई का करेंगे। तो इस तरह से बनेगा गर्मी, इस तरह से गर्मी बनेगा। और यदि इस तरह से आपको लिखा हुआ मिल रहा है गर्मी, इस तरह से आपको लिखा हुआ मिल रहा है यहाँ पे जैसे लिखा है, तो इसको यदि आपको बनाना है तो क्या करेंगे, इसको पढ़ना है आपको। तो जी आया है तो क्या करेंगे, आप ग कर लेंगे। जी आया है तो गा कर लेंगे। ए आया है तो जी ए से गा हो गया, आर से र गर और यम आई मी। इस तरह से आप गर्मी कर लेंगे। या तो आप इसको गारमी भी कर सकते हैं, यदि जी के बाद ए आया है, आ की मात्रा उससे मानी जाएगी तो ये गारमी हो जाएगा। तो आपको पता ही है कि गारमी कुछ होगा नहीं, कोई शब्द इस तरह से हिंदी में होता नहीं है, गर्मी ही होगा तो ये गर्मी पढ़ा जाएगा। इसके बाद आगे का वर्ड देखिए, आगे का वर्ड है यहाँ पे लिखा है तीर्थ। देखिए आगे के वर्ड में लिखा है तीर्थ, यहाँ पे तीर्थ लिखा है। अब इसको यदि बनाना है तो ता के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, ता के लिए हम लोग टी का प्रयोग करते हैं। और बड़ी ई आई है तो बीच में आती है, लास्ट में यदि बड़ी ई आती है तो आई का प्रयोग करते हैं, लेकिन लास्ट से पहले यदि बड़ी ई आती है तो उसके लिए हम लोग डबल ई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डबल ई, ये हो गया ती। उसके बाद देखिए ती के बाद रा का उच्चारण आ रहा है, जैसे तीर्थ तो रा पहले आ रहा है, था जो है बाद में आ रहा, तो इसलिए आर का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। आर का प्रयोग करेंगे रा को करने के लिए और उसके बाद टी और एच लगा लेंगे, तीर्थ। इस तरह से आप इसको तीर्थ कर सकते हैं। और यदि आपको इस तरह से लिखा हुआ यदि आपको मिल रहा है, इस तरह से लिखा हुआ मिल रहा है तीर्थ, तो आपको क्या करना है, इसको जो है इस तरह से लिखा हुआ आपको तीर्थ मिल रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना है, टी है तो टी से ता बना लेंगे। उसके बाद डबल ई आया है तो बड़ी ई की मात्रा लगा लेंगे, ती हो गया। उसके बाद आर आया है और टी एच आया है तो तीर्थ, तो यहाँ पे था कर लेंगे और उसके ऊपर ये रेफ लगा लेंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा तीर्थ। इसको आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है रेफ वाले शब्दों को लगा करके पढ़ सकते हैं। और आगे के शब्द देखते हैं, आगे के शब्दों को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो आगे का शब्द देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे का शब्द है यहाँ पे फर्क। यहाँ पे देखिए फर्क लिखा हुआ है तो फा बनता है हमारा पी और एच से, फा हम लोग पी एच से बनाते हैं। उसके बाद ए लगाएंगे इसको पूरे का सेंस देने के लिए। उसके बाद देखिए का के ऊपर रेफ लगा है, लेकिन इसका उच्चारण जिस पर रेफ लगता है, आप लोग ये भी जान लीजिए कि जिस शब्द के ऊपर रेफ लगता है, उच्चारण उस रा का उच्चारण उस शब्द से पहले करना होता है। जैसे का पे लगा है तो का से पहले रा का उच्चारण कर लेंगे, था पे लगा है तो था से पहले रा का उच्चारण कर लेंगे, और ऊपर वैसे माँ पर लगा है तो माँ से पहले रा का उच्चारण कर लेंगे। इसी तरह से देखिए इसके पहले उच्चारण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फर्क, तो रा का उच्चारण का से पहले हो जा रहा था, इसीलिए आर को हम क्या करेंगे, पहले लगाएंगे, उसके बाद में के लगाएंगे, तो हो जाएगा फर्क। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और इस तरह से यदि आपको लिखा हुआ कहीं पे मिल रहा है, इस तरह से फ़र्क लिखा हुआ मिल रहा है, तो क्या करना है, पी एच से आपको
फा बना लेना है। उसके बाद ए आया है तो ए से आ की मात्रा होगी, या तो फिर ये पी एच फा को जो है वो पूरा करेगा। उसके बाद आर है और का है, तो का कह रहे हैं के है, तो के से का हो जाएगा। आर आया है, आर के बाद कुछ नहीं है, मतलब कोई वावल्स नहीं है बीच में, डायरेक्ट उसके बाद के आ गया है, तो आपको पता है कि ये रेफ का ही उच्चारण देगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा फर्क। इस तरह से इसको फर्क पढ़ सकते हैं, या आप इसको फार्क भी पढ़ सकते हैं। फार्क, फर्क या फार्क दोनों आप पढ़ सकते हैं, इसको फार्क भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किस सेंस में आया, फर्क के सेंस में आया या फार्क के सेंस में आया है, आपको थोड़ा सा वही ध्यान देना होगा। जिस सेंस में रहेगा वो लगा लीजिएगा। और आगे के शब्दों को देखते हैं हम लोग। आगे के देखिए, आगे का है, आगे का शब्द है हर्ष। अब यहाँ पे देखिए हर्ष लिखा है, यहाँ पे हर्ष लिखा है, तब इसको क्या करेंगे, हा आया है तो एच से हा बनता है हमारा, आपको पता है। उसके बाद हा को पूरा करने के लिए ए का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एस और एच से मूर्धन्य सा बनता है, लेकिन उसके पहले क्या करेंगे हम लोग, उसके पहले देखिए सा पर रेफ लगा है तो उसके पहले आर लगाना पड़ेगा, आर हो जाएगा, उसके बाद फिर एस और एच, तो इस तरह से हर्ष हो जाएगा। इस तरह से हर्ष हम लिख लेंगे। और यदि इस तरह से आपको लिखा हुआ कहीं हर्ष मिल रहा है, जैसे इंग्लिश में लिखा है, तो इसको आपको पढ़ना है, तो क्या करेंगे, एच से हा बनाएंगे, एच से हो गया हा। उसके बाद देखिए ए से ओ हा को मतलब पूरा कर रहा है, उसके बाद आर आया है तो रा, और एस एच से सा। तो आर के बाद देखिए कोई जो है वाउल्स नहीं आया है, जैसा कि ए ई आई ओ यू जो स्वर होते हैं, जैसे कि हिंदी में वैसे इंग्लिश में स्वर ए ई आई ओ यू 5 अक्षर हैं, तो उसमें से कोई नहीं आया है, तो इसका मतलब ए रा जो है रेफ का उच्चारण ही दे रहा है। तो यहाँ पे हर्ष इसको कर लेंगे। तो इस तरह से आप हर्ष पढ़ सकते हैं, या फिर आप इसको हार्स भी पढ़ सकते हैं। हार्स ये भी हो जाएगा, क्योंकि ए का सेंस यदि आ की जो है आ की मात्रा के सेंस में देखा जाए ए का प्रयोग, तो हार्स भी हो जाएगा। तो इसमें से दोनों हर्ष और हार्स दोनों होगा, जैसा रहेगा आप लोग लगा लीजिएगा। इसके बाद आगे का वर्ड देखिए, आगे का वर्ड है जो है शर्त। आगे का वर्ड शर्त है। अब शर्त में देखिए, शर्त में क्या करना है, एस एच से सा बनता है, एस और एच से सा बनता है। उसके बाद उसको पूरा करने के लिए ए का प्रयोग करेंगे। अब ता के ऊपर देखिए रेफ लगा हुआ है, ता के ऊपर रेफ लगा है, तो क्या करेंगे, टी से पहले आर को लगा लेंगे, और टी से पहले आर को लगाएंगे, उसके बाद टी लगाएंगे, शर्त। इस तरह से करेंगे। जिस अक्षर के ऊपर रेफ लगा है उसको क्या करना है कि आर को उस अक्षर से पहले लिख लेना है। इस तरह से आप बनाएंगे तो आसानी से बनता हुआ चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और इसी तरह से यदि आपको लिखा हुआ कहीं मिलता है तो इसको क्या करना है, एस एच से सा बनता है, और आर से आर आया है और उसके बाद टी आया है, तो इसका मतलब है कि ये जो है रेफ का उच्चारण देगा, तो ये हो जाएगा शर्त। या इसको आप शर्ट भी पढ़ सकते हैं, शर्ट, इसको शर्ट भी पढ़ सकते हैं। टी आया है, टी से ता और ट दोनों होता है, तो शर्त है या शर्ट है, जैसा भी रहेगा आप उसके लिए जो है उपयोग कर लीजिएगा। या शार्ट भी पढ़ सकते हैं, शार्ट, हिंदी की शार्ट की बात मैं कर रहा हूँ। शार्ट जो हिंदी में लिखा जाता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, इंग्लिश का शार्ट मैं नहीं कह रहा हूँ कि मतलब कि स्पेलिंग गलत हो जाए। तो शर्ट, शर्ट, शार्ट या शार्ट दोनों भी, ये चारों चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं। या शार्ट, यहाँ पे आप शार्ट भी पढ़ सकते हैं, शार्ट भी पढ़ सकते हैं आप, शार्ट या शार्ट, और शर्त या शर्ट, ये इस तरह से पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा आप सेंस लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आगे का देखिए, आगे का शब्द है मिर्च। अब आगे का शब्द है मिर्च, तो आगे का शब्द मिर्च है, तो मिर्च को यदि हमको बनाना है तो क्या करेंगे, यम से माँ बनेगा, यम से माँ बनेगा। और उसके बाद देखिए उस पर छोटी की मात्रा है तो आई लगाएंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद चा पर देखिए यहाँ पे रेफ लगा है, तो चा के लिए हम लोग सी एच का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके पहले आर का प्रयोग कर देंगे और फिर सी और एच लगाएंगे। तो इस तरह से एम आई आर सी एच करेंगे तो ये हो जाएगा मिर्च। इस तरह से मिर्च आप जो है कर सकते हैं। और यदि ये इस तरह से लिखा हुआ आपको मिल रहा है एम आई आर सी एच, तो आपको क्या करना है, यम से माँ बना लेना है, यम से माँ बना लेना है। आई आया है तो उस पर छोटी की मात्रा लगा लेना है, तो हो गया मी। और उसके बाद
आर आया है तो उससे रेफ बनेगा और सी एच से चा बनेगा, तो इस तरह से मिर्च हो जाएगा, इस तरह से मिर्च हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं 2-4 शब्दों का, जिससे कि और क्लियरिटी हो जाए और आपको कोई बनाने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आगे का वर्ड आया है, आगे का जो है शब्द है, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है फर्जी। अब देखिए ये फर्जी है, और फर्जी यदि आपको लिखना है तो आपको क्या करना है, PH से फा बनता है, ये PH का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ए का प्रयोग करेंगे फा को पूरा करने के लिए। उसके बाद देखिए जा पर बड़ी ई की मात्रा है और ऊपर रेफ लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, रेफ के लिए हम पहले जे से पहले आर लगा लेंगे, जे से पहले आर लगा लेंगे तो रेफ का उच्चारण देगा, और उसके बाद जे का प्रयोग करेंगे, जे, और फिर उस पर बड़ी ई की मात्रा है तो आई, जे और आई, तो इस तरह से हो जाएगा फर्जी। तो इस तरह से फर्जी बन जाएगा। और इस तरह से यदि वो लिखा हुआ मिल रहा है आपको इंग्लिश में, तो इस तरह से देखिए यदि आपको लिखा हुआ मिल रहा है तो इसको यदि आपको पढ़ना है तो क्या करेंगे, इसको पढ़ना है तो क्या करेंगे, PH से आप फा बना लेंगे, PH से फा बना लेंगे। उसके बाद आर आया है तो आर से रेफ होगा, और जे से ज होगा, और बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, क्योंकि लास्ट में आई है तो बड़ी ई की मात्रा करेंगे और इसके ऊपर रेफ लगाएंगे, तो इस तरह से फर्जी बन जाएगा, इस तरह से फर्जी बन जाएगा, फर्जी हो जाएगा। और इसको फारजी भी कह सकते हैं आप, फारजी, जैसा कि हम लोगों ने आ की मात्रा में सीखा था कि ए जो है जहाँ पे लगता है तो आ की मात्रा का सेंस भी देता है और नहीं भी देता है, उस जो है अपने हिसाब से हम लोग लगा लेते हैं। इसके बाद आगे का शब्द देखिए, आगे का शब्द हम लोग देखते हैं, तो आगे का शब्द है मूर्ख। अब देखिए मूर्ख यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है मूर्ख। तब इसको बनाना है तो यम का प्रयोग करेंगे, बड़ा ऊ है तो डबल ओ का भी प्रयोग कर सकते हैं, और लोग छोटे और यू का भी प्रयोग लोग कर लेते हैं। तो जैसा आप लोग करिएगा दोनों सही है, चाहे आप यू का प्रयोग करिए चाहे डबल ओ का। तो यहाँ पे डबल ओ, उसके बाद खा के पहले, खा पर रेफ लगा है तो इसके पहले क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे डबल ओ आप कर लीजिए, डबल ओ, ये भी सही है। उसके बाद आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद के और एच लगा लेंगे, तो इस तरह से मूर्ख हो जाएगा। और इस पर आप यू का भी प्रयोग कर सकते हैं, MURKH, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बड़ा ऊ छोटा ऊ दोनों के लिए लोग क्या करते हैं, जो है यू का भी प्रयोग कर लेते हैं, डबल ओ का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप उसको दोनों को कर सकते हैं, गलत कोई नहीं है। गलत ना तो नीचे वाला है, गलत ना तो ए वाला है, ना तो गलत ओ वाला है, दोनों लोग पढ़ लेते हैं हिंदी के शब्दों को लिखने के लिए। और अब देखिए यदि आपको इस तरह से लिखे हुए मिल रहे हैं, मूर्ख इस तरह से लिखा हुआ मिल रहा है, तो क्या करना है, माँ बना लेना है। यम से माँ बनता है, यू से ऊ की मात्रा है तो मूर, और आर से र और ख, आर से रा बनेगा और ख, मूर्ख। लेकिन उस तरह से यदि देखा जाए तो इसको हम इस तरह से मूर्ख, ये मूर्ख है। डबल ओ रहता है तो ज़्यादा अच्छा सेंस देता है, बाकी आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद आगे के शब्दों को देखते हैं हम लोग। तो आगे का शब्द है देखिए खर्च, यहाँ पे खर्च लिखा है, तो खा के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, के और एच का प्रयोग करेंगे खा। उसके बाद ए का प्रयोग करेंगे उसको पूरा करने के लिए। फिर देखिए चा के पहले जो है रेफ आया है तो यहाँ पे आर लगाएंगे, और चा के लिए सी और एच का प्रयोग करेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा खर्च, इस तरह से खर्च हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। और यदि आपको इस तरह से लिखा हुआ कहीं मिल रहा है इस तरह से, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, KH से खा बनता है, KH से खा कर लेना है। उसके बाद आर और CH से चा कर लेना है, और ऊपर जो है आर लगा लेना है, तो इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है आगे का शब्द को हम लोग देखते हैं। अब इसको खर्च या खार्च भी आप कह सकते हैं, खार्च भी आप कह सकते हैं, चाहे आप खार्च भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खार्च तो ऐसा कुछ होता नहीं, खर्च होता है शब्द, तो इसलिए वही होगा, ये नहीं होगा। इसके बाद आगे के शब्दों को देखते हैं हम लोग, आगे के शब्दों को देखते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो आगे का शब्द देखिए यहाँ पे लिखा है बर्तन।
अब देखिए बर्तन, बर्तन अब बनाना है बर्तन, बर्तन को यदि हमें लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, बा के लिए हमें बी का प्रयोग करना पड़ेगा, बा के लिए बी, उसके बाद ए, बी ए, उसके बाद देखिए ता के पहले, ता के ऊपर रेफ है तो टी से पहले आर का प्रयोग करेंगे, बी ए आर टी, उसके बाद ए और एन, ए और एन, इस तरह से बर्तन हो जाएगा, ए और एन का प्रयोग कर लेंगे तो बर्तन हो जाएगा, इस तरह से बर्तन हो जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और यदि इस तरह से आपको लिखा हुआ मिल रहा है तो इसको बी से बा करेंगे, बी से बा करेंगे, उसके बाद बी ए से बा हो जाएगा, आर से रा, रेफ की मात्रा होगी, और टी से ता, बर त और न, न से न, बर्तन। या इसको आप कर सकते हैं, इसको आप बारतान, बारतान भी कह सकते हैं, या बार्तन, बार्तन, इसको आप बार्तन भी कह सकते हैं, इस तरह से भी बार्तन भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो सही लगेगा वही आपको प्रयोग करना है, और जो सेंस में अच्छा नहीं लगेगा उसको प्रयोग नहीं करना है। तो इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको हर जगह ए से आ की मात्रा ही नहीं लगाना है, और हर जगह बिना जो है ए जहाँ पे आए वहाँ पे, ऐसा नहीं कि हर जगह आ की मात्रा लगेगी, और ऐसा भी नहीं है कि नहीं भी लगेगी। तो सेंस के हिसाब से आप यूज करेंगे तो ये बन जाएगा। इसके बाद देखिए आगे के शब्दों को हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे का वर्ड है दर्पण। अब देखिए दर्पण, तो दा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं डी का, उसके बाद डी के बाद ए का प्रयोग करेंगे उसको फुल सेंस देने के लिए, उसके बाद फिर लिखेंगे आर, क्योंकि पा से पहले पा के ऊपर रेफ लगा है तो पी से पहले हम आर का प्रयोग करेंगे, और फिर पी का प्रयोग करेंगे, फिर ए और एन। इस तरह से दर्पण होता है, इस तरह से दर्पण होता है। और इस तरह से यदि आपको लिखा हुआ कहीं ये मिल रहा है इस तरह से, जैसे यहाँ पे लिखा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, डी से दा बनाएंगे, उसके बाद ए से वो पूरे का सेंस देगा, आर से आर और पी। अब देखिए आर और पी के बीच में कोई वावल्स नहीं है, तो आपको पता होगा कि आर जो है वो रेफ का जो है रेफ का उच्चारण करेगा। तो यहाँ पे दर प और ए एन न, दर्पण, या आप इसको दर्पान भी कह सकते हैं, दर्पान, दर्पान, या दारपान, दारपान भी कह सकते हैं, दारपान भी कह सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप उपयोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे के वर्ड को हम लोग चलते हैं, आगे का वर्ड देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे का जो है वर्ड लिखा हुआ है, आगे का वर्ड है सिर्फ। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे प्रयोग करेंगे यस, यस से सा बनता है, और देखिए यहाँ पे सिर्फ में यस से सा बनता है, छोटा जो है छोटा सा है, या इसको हम जो है दंत सा कहते हैं, तो ये यस से बनता है, तो यस का प्रयोग करेंगे, यस एच इसमें कर दिया गया है, तो यस आई, आई का प्रयोग करेंगे। और फा के पहले देखिए फा के ऊपर रेफ लगा है, तो इस यफ से फा से पहले रा का प्रयोग करेंगे, तो मतलब आर और पी एच, यस आई आर पी एच, इस तरह से सिर्फ बनेगा। और यदि आपको इस तरह से कहीं पे लिखा हुआ मिल रहा है सिर्फ, इस तरह से यदि आपको मिल रहा है इस तरह से लिखा हुआ, तो क्या करेंगे, यस एच आया है तो सा कर लेंगे, क्योंकि यस एच से छोटा सा नहीं होता है, मतलब दंत सा नहीं होता है, ये होता है तालव्य सा, तो सिर्फ इस तरह से होगा। और यदि ए वाला सिर्फ लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एस आई आर पी एच का प्रयोग करना पड़ेगा, इस तरह से सिर्फ हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने इतने प्रैक्टिस किया है, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये रेफ वाले शब्दों को लगा करके लिखना, और जहाँ पे रेफ वाले शब्द लगे रहते हैं उस तरह से उसको पढ़ना, हमें उम्मीद है कि आपको आ गया होगा। और यदि आपको कोई समस्या कहीं पे होती है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, उसका निदान किया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा, और यदि ये आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, और इसी तरह की अन्य वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।